समाचार। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डे तबाह किए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहावलपुर में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। मुरिदके में लश्कर का आतंकी अड्डा तबाह हुआ है और सियालकोट में मेहमुना हिजबुल अड्डा तबाह किया गया है। साथ ही जैश का मरकज तबाह किया गया है और रात 1:30 बजे के आसपास कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा भारत एक ही मांग कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। और अब आप देखिए, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को प्रिसाइजली एयर स्ट्राइक के जरिए नस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एयर स्ट्राइक के जरिए जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डे तबाह किए गए हैं और बहावलपुर में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। पाकिस्तान में राफेल की गूंज से खौफ तो पहले ही था, लेकिन जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसी, अपने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। 1971 के बाद ये पहली बार है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और तमाम वो आतंकियों का जो लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे, उनके जो ठिकाने थे, उनको एयर स्ट्राइक के जरिए नस्तनाबूद किया गया है। चाहे वो जैश मोहम्मद हो, लश्कर हो या फिर हिजबुल, तमाम आतंकी अड्डों को तबाह इस हमले में किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहावलपुर में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। मुरिद में लश्कर का आतंकी अड्डा तबाह किया गया है और साथ ही साथ सियालकोट में मेहमुना हिजबुल अड्डा तबाह हुआ है। साथ ही जैश का मरकज भी तबाह किया गया है और रात करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताते चले आपको कि आसपास कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1:30 बजे के आसपास का ये समय जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देर रात भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, तमाम मंत्री जो है वो बैठक करते हैं। तमाम बैठकें होती है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मीर आफ्ताब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई है। पाकिस्तान में घुसकर उसको ये बताया है कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो भारत इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर उनके आतंकियों को और उन पर जो है वो इस तरीके से नकेल कसना जानता है। देखिए समीक्षा जी, मैं आपको बता दूं, 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट यहाँ पे पहलगाम में हुआ था, उसके बाद देश के लोगों में गुस्सा था। वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। उसके बाद देखा जाए कई बार यहाँ पे मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, गृह मंत्री की बात करेंगे, एनएसजी की बात करेंगे, यहाँ पे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी बात करेंगे। लगातार बैठक का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज रात के दौरान 1:15 बजे तकरीबन दिखाया गया पाकिस्तान को कि हम अंदर घुस के कुछ भी कर सकते। तो यही कारण है कि 9 जो लोकेशन है मिलिटेंट्स की, उनको निशाना बना के वहां पे भगदड़ मची और उनकी कैजुअलिटीज वहां पे कर दी गई है और उनके जो ठिकाने उनको दस्त कर दिया गया है। जी मीर, ये तो कार्रवाई की अभी शुरुआत है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में और बड़ी कार्रवाई को अंजाम भारत की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि 27 लोगों की जान भारत में इन आतंकी हमलों की वजह से गई थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद तमाम देशवासियों के अंदर ये आक्रोश था, ये मांग थी कि आखिर कब ये हमला होगा, कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा कि अगली बार पाकिस्तान किसी भी तरह का हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि हम भारत के खिलाफ कोई हमला करें या ना करें। देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे देश की हमारी जो सेना है, उन्होंने रात 2:15 बजे यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन फोर्स ने यह ऑपरेशन शुरू किया। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी चुपचाप बैठने वाला नहीं, वो भी उसके जवाब जाहिर सी बात है दे देंगे। यही कारण है कि यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है फिलहाल वो बंद कर दिया गया है। जो
वहां पे जो लोकल ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसको फिलहाल बंद कर दिया, उसको इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तहवील में लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार हाई अलर्ट पे हैं लोग हैं, और लोग यहाँ पे जबरदस्त डरे हुए हैं। खासकर बॉर्डर एरिया की बात करेंगे, उड़ी हो यहाँ पे बारामूला, गुरेज या कुपवारा के जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब उनके वहाँ पे अटैक्स हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने लगातार यहाँ पे हमारे सैनिक पर, यहाँ की जो लोकल बस्ती है, रेजिडेंशियल एरिया थे, यहाँ पे शेलिंग की है, सैनिक पर फायर कर दिया, जिसका उन्हें भरपूर जवाब दिया गया। जाहिर सी बात है कि अब जंग तो छिड़ चुकी है और पाकिस्तान भी वहां से कुछ न कुछ कर ही जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक है, हमारे जो इंडियन फोर्स यहाँ पे हाई अलर्ट पे है, और जाहिर सी बात है वो भी यहाँ से एक मतलब फिर उनको भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं। जी फिर पाकिस्तान तो गीदड़ भपकियों के अलावा कुछ मुझे लगता है कर पाएगा नहीं अब, क्योंकि जिस तरह से राफेल और तमाम लड़ाकू विमान भारत के पास है, पाकिस्तान उसके सामने कहीं टिकता नहीं है। लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि कल रात को 1:45 बजे के आसपास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो कैसे जो वायुसेना है उन्होंने इस पूरी प्लानिंग को किया, कुछ निकल कर सामने आपके पास कुछ जानकारी की कश्मीर घाटी में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, तमाम जानकारी आप बताएं। देखिए, इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक प्रेस रिलीज आएगा बाज़ाब्ता तौर पर सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वो इसमें बता सकते हैं उन्होंने ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया था। क्योंकि ये जो हाई सीक्रेट्स होते हैं, इनको पहले हमारे द्वारा यहाँ पे लीक करना ये ठीक नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज आएगा, प्रेस रिलीज जो इंडियन फोर्स की तरफ से आएगा, ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये कबल वक्त कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। जी ठीक है मीरा, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है, और हमने देखा कि कानपुर के जो शुभम हैं उनकी भी पहलगाम आतंकी हमले में निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, और अभी देश में किस तरह का माहौल है, क्योंकि सुबह उठते ही हर किसी ने ये देखा, कई लोगों ने रात में ही इसकी खबर जो है वो देख ली थी। क्या कुछ माहौल अब देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारत ने कल रात लगभग 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें कि 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के तबाह कर दिए भारत की वायुसेना और थल सेना ने, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, पूरा पाकिस्तान इस समय फैला हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और वही भारत की बात करें तो भारत में खुशी की लहर भी है कि जिस तरह से भारत की वायुसेना ने और थल सेना ने स्ट्राइक किया रात में, तो कहीं ना कहीं जिन परिवारों के लोगों की हत्या कर दी गई थी पहलगाम में जब वो घूमने गए थे, तो उनके अंदर भी एक संतोष है कि भारत ने उनकी मौत का बदला लिया है। और फिलहाल आज मॉक ड्रिल भी होनी है कानपुर में और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में। वही बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में जो मॉक ड्रिल होनी है, उनका अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजाया जाएगा। वही बात करेंगे सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर भी डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक मैसेज ना फैला पाए। इसको लेकर तमाम जो सर्विलांस टीमें हैं वो लगाई गई है कि जिससे भी कोई मैसेज आगे कन्वे ना किया जाए। आपको बता दें कि जो 19 जिले उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ए कैटेगरी में एक, बी कैटेगरी में कई जिले हैं और सी कैटेगरी में अन्य जिले। आपको बता दें कि ए कैटेगरी में बुलंदशहर का नरोरा शामिल है, जो कि लगभग शाम को 4 बजे यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं अगर कैटेगरी बी की बात करें तो कानपुर में सुबह 9:30 बजे यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी और आगरा में रात में 8 बजे, और वही प्रयागराज में 6:30 बजे। की जानकारी आप दे रहे हैं, ये तो देश के 244 जिलों में होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि जंग के लिए भारत, पूरे भारतीय और पूरा देश तैयार हो जाए, इसीलिए इस मॉक ड्रिल को कराया जा रहा है। क्योंकि पहले 22 अप्रैल के बाद सेना तैयार हुई, पूरी प्लानिंग हुई कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाएगी। पहले कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और उसके बाद अब गोला बारूद की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन इस समय यह भी जरूरी हो जाता है कि देशवासियों को भी अगर मान लीजिए जंग होती है तो देशवासियों को भी इसके लिए कैसे तैयार होना है। कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल उसी का संकेत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की पूरी बात करें, तो इससे पहले जब गंगा एक्सप्रेसवे पर तमाम जो अपने विमान प्रैक्टिस कर रहे थे, उड़ान वहां से भरकर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसकी जब प्रैक्टिस की जा रही थी, उसकी प्रैक्टिस से ही केवल पाकिस्तान जो है घबरा गया था कि भारत अपना जो तमाम जो विमान है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और जब मॉक ड्रिल की बात जब कल गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा और सहमा था। अभी तो सिर्फ मॉक ड्रिल की बात हो रही है, तब इतना पाकिस्तान डरा और सहमा, और जब युद्ध की स्थिति आएगी और जब भारत का एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चा देश की हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी देश एकजुट है, एक साथ है। और साथ ही अगर मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल में भी तमाम चीजें, कल पुलिस लाइन में भी प्रैक्टिस की गई
कि किस तरह से अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो आपको कहाँ जाना है, चाहे वो लखनऊ का मेट्रो स्टेशन हो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन ही, क्योंकि ऐसे में अभी बंकर तो है नहीं, तो मेट्रो स्टेशन हो गई या जो बड़ी बड़ी जो पार्किंग है वहां पर लोगों को ले जाया जाएगा। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो तमाम जो जानकारियां है खुद सुरक्षा विभाग दे रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को तैयार किया जाएगा कि अगर किसी तरह से कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो कैसे वो तैयार है। लगातार मीर हमारे साथ बने हुए हैं। मीर, श्रीनगर के एयरपोर्ट पे जितनी भी फ्लाइट्स आज उड़ान भरने वाली थी उनको रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, कब तक के लिए इसे रद्द किया गया है, क्या कोई बड़ी वजह या सुरक्षा को देखते हुए इसे रद्द किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट की बात अगर करेंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट की एक साइड में इंडियन एयरफोर्स का बाकायदा तौर पर एक कैंप है। यही कारण है कि यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट में जितने भी फ्लाइट्स ऑपरेशन है उनको कैंसिल कर दिया गया। कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगले आदेश तक इसको कैंसिल कर देगा। कब तक कैंसिल कर देगा उसके बारे में सरकार का कहना है कि उसके बाद बाकायदा तौर पर बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने अपना जो श्रीनगर वाला जो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट का कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लिया, ऑपरेशन वहीं से चलाने शुरू करेंगे। जी मीर, बॉर्डर के आसपास वाले एरिया जो है जहां पर कश्मीरी रहते हैं, कश्मीरियों का घर है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या लोगों को बॉर्डर से दूर भेजा जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है? क्या कुछ वहां पर अभी हो रहा है कश्मीर में? देखिए, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बॉर्डर एरियाज हैं। उसमें गुरेज की बात करेंगे जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसी के साथ साथ उड़ी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुपवारा के मुसल, टंगडार या करना एरिया की बात करेंगे, वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक वाले एरिया है। उनमें अक्सर बेशतर देखा जाए तो वहाँ पे अंडरग्राउंड बैंकर्स है और लोग वहाँ पे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो अंडरग्राउंड बैंकर्स में वो पनाह लेते हैं। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से जो लगातार जो कशीदगी बढ़ रही थी दोनों देशों के बीच में, उन्होंने वहाँ पे जो अंडरग्राउंड बैंकर्स उनके थे उनको साफ करना शुरू कर दिया, उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं अभी अंडरग्राउंड बैंकर्स में छुपे हुए हैं। हालांकि देखा जाए वहाँ पे कई लोग देखा जाए तो उन्होंने पहले ही शिफ्ट कर दिया और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अब जो श्रीनगर में अभी रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी वो हाई अलर्ट पे है बॉर्डर एरिया पे, लोगों से कहा गया कि वो एहतियात बरतें और कोई मूवमेंट यहाँ पे ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इन जो एरिया जो मैंने आपको बता दिए हैं वो यहाँ पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे घायल हो चुके हैं। जी मीर, कश्मीर के कौन से वो सेंसिटिव एरिया है जिन पर पाकिस्तान की नजर हो सकती है और उन पर भारतीय सेना की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई हो? कौन से वो सेंसिटिव एरिया जिनको चिन्हित किया गया हो? देखिए, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें बांडीपुरा की गुरेज एरिया की बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। इसी के साथ साथ जो बारामूला का जो उड़ी सेक्टर है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, या कुपवारा का मुसल, टंगडार या करना की बात करेंगे उस पर पाकिस्तान की नजर हमेशा रहती है, क्योंकि ये वो एरिया जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हो। तो यहाँ से पाकिस्तान को घुसपैठ करना हो वो उनके लिए आसान होता है। यहाँ से पाकिस्तान को रेजिडेंशियल एरिया पे शेयरिंग करने की बात हो वो उनके लिए आसान होती है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल उनके टच में रहते हैं और यही कारण है कि ये 3 जो इलाके हैं उनके निशाने पे हमेशा रहते हैं। जाहिर सी बात है श्रीनगर एयरपोर्ट को भी जो इंडियन एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, अपनी तहवील में ले लिया। जाहिर सी बात है इंडियन ये जो पाकिस्तानी जो अगर वो खुदा न करे कोई अटैक करे तो जाहिर सी बात है उनका निशाना भी श्रीनगर एयरपोर्ट ही होगा। और पहले अगर 65 के वार की बात करेंगे या 71 वाले की वार की बात करेंगे उस समय उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया था। जी मीर, चूंकि आप घाटी में रहते हैं, कवरेज वहां से करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो एरिया वाइज कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा, भारत या पाकिस्तान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की चाहे वहाँ की पॉलिटिक्स की बात करेंगे या वहाँ की सेना की बात करेंगे वो बिल्कुल वो बढ़ चुके हैं। 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कुछ लोग इमरान खान की सपोर्ट में है और कुछ लोग यहाँ पे अभी जो वहाँ की आज की सरकार है शहबाज शरीफ की उसके सपोर्ट में। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो सेना है वो भी बढ़ चुकी है, वो भी डिवाइड हो चुके हैं, लोग भी वहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के जो इमरान खान इस वक्त जेल में उनका सपोर्ट करें और यही कारण है कि यहाँ पे चारों तरफ बौखलाहट नजर आ रही है। यहाँ की जो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डूब चुकी है और यही कारण है कि ये जो देश है ये बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जो मिलिट्री ऑपरेशन, इनकी जो मिलिट्री पावर्स है वो भी बिल्कुल टूट चुके हैं और इनके संबंध जो बाकी देशों के साथ है वो भी बिल्कुल टूट गए। जाहिर सी बात है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हो गया, जैसे 65 के वार में इन्होंने यहाँ पे हमारी सेना के सामने हार दिया था, 71 में भी हार दिया था, इसी तरह 98 में जो करगिल युद्ध हुआ था उसमें भी हार दिया था। जाहिर सी बात है चौथी जीत भी हमारी इंशाल्लाह होगी।
मीर, जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान जो है उसकी जो सेना है वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर पाकिस्तान ही एकजुट नहीं है, पाकिस्तान तो सुबह से ही जब से ये भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके बाद से पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी भारत के कई ठिकानों पर हमला किया है, हमने भी भारत को सबक सिखाया। अपनी आवाम को फिर से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और ये बौखलाहट दूसरी तरफ दिखा रहा है। पाकिस्तान में भी मीटिंग बुला ली गई है, शहबाज शरीफ की तरफ से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है कि हम भी भारत को सबक सिखाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं तकरीबन 10-15 मिनट पहले उनका जो एक जनरल की स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने पूरी लोकेशंस बता दी कि भारत ने 5 लोकेशन पर अटैक कर दिया। कौन कौन मस्जिद इस अटैक में तबाह हो चुकी है या कौन कौन मिलिटेंट जो इनके ठिकाने हैं वो तबाह हो चुके हैं, उन्होंने डिटेल दी थी। लेकिन उन्होंने इसमें ये नहीं पता चला कि हमने भारत पे कहाँ कहाँ हमले, अगर उन्होंने हमले किए होते तो जाहिर सी बात है वो अपने देश के लोगों को बता देते थे कि हमने भारत पे कहाँ कहाँ अटैक कर दिया। जाहिर सी बात है वो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा हमेशा लेते हैं और यही झूठ वो आगे चलाते रहेंगे ताकि अपने देश के जो लोग हैं उनको वो तितर बितर करते रहेंगे और उनको गलत जानकारी फराहम करेंगे। जी, लगातार हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जब 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, तो विपक्ष जो हमारे देश का है वो भी कहीं ना कहीं बौखला रहा था कि भाई कब होगा हमला, कैसे होगा, प्रधानमंत्री कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, कोई रणनीति है भी या नहीं है। सेना को खुली छूट दे दी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो उत्तर प्रदेश के वो नेता जो तमाम बयान दे रहे थे, राफेल को खिलौना बता रहे थे, वो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया है क्योंकि कल देर रात ये स्ट्राइक की गई है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर वायुसेना या थल सेना ने हमला करके कई आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल अभी तक किसी भी विपक्ष का कोई बयान नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी सरकार ने या वायुसेना ने ये स्ट्राइक की है, ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से चुप्पी साध गया है। 1 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें हो सकता है कि कई सवाल वो इस एयर स्ट्राइक पर जरूर उठाए, ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए, या फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उन्होंने इससे पहले राफेल पर नींबू मिर्चा लगाकर कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के जो तमाम लड़ाकू विमान है उन पर सवाल उठाए थे कि वो यार्ड में खड़े हुए हैं नींबू मिर्चा लगाकर। तो कहीं ना कहीं उस पर आज ये चुप्पी साधे हुए हैं। हो सकता है कि वो भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर सवाल उठाए। लेकिन जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की है वायुसेना ने और साथ ही थल सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर चुप्पी जरूर साधेगा। लेकिन विपक्ष का काम है कि वो जब भी भारतीय सेना या भारत की तरफ से कोई भी रणनीतिकार कोई रणनीति बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ या कोई कार्रवाई करता है तो विपक्ष लगातार सवाल ये निशान जरूर करता है। क्योंकि इससे पहले भी पुलवामा वाला हमला हुआ था, उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि कैसे हुआ, कब हुआ, इसका सबूत दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आज कल रात में ये एयर स्ट्राइक की है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर सवाल खड़े करेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या कुछ सवाल पूछते हैं सत्ताधारी पार्टी से, और अजय राय जी और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो क्या सवाल निशान खड़े करते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर पर। जी विवेक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से जो जनता है वो खुश नजर आ रही, क्योंकि आक्रोश जनता में बहुत पहले से था। विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान और आतंकिस्तान के खिलाफ हमने देश दुनिया में देखा था। उसके बाद अब जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कानपुर में जिस तरह से जो शुभम है उनके परिवारजनों का भी बयान सामने आया है कि वो बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया है, भारतीय सेना का उन्होंने धन्यवाद किया है और कहा है कि इसी चीज का इंतजार पूरा देश कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये भी बोला जा रहा है सेना की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी तो पाकिस्तान और आतंकियों को खात्मा बचा हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरा देश एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गया था कि किसी भी तरह से आतंकवाद को खत्म करना है, चाहे वो भारत के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। तो उसी को लेकर लगातार आतंकवाद के खिलाफ देश क्या विदेशों में भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा था। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया था, प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। तो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पूरे
पूरे विश्व में बहुत ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी पर अब भारत में भी कहीं ना कहीं जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये पहली पहल की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत का और क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो भारत जरूर कर रहा है कि किसी भी तरह से जो वायुसेना है या फिर थल सेना है या जल सेना है, उसको तैयारियों में पूरा अपना जो है जितना भी बल है वो जरूर तैयार कर ले। और जो सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी गई है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की हो, भारत नेपाल की हो, या फिर जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम बॉर्डर है या देश के जो तमाम बॉर्डर है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो पाए या दुर्घटना ना हो पाए या किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक मैसेज ना फैल पाए। इसको लेकर भी तमाम जो सतर्कता है वो बरती जा रही है सरकार की तरफ से। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी जो सीमांत एरिया है वहां पर भी कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो बॉर्डर है आने जाने वालों के जरूर चेकिंग की जा रही है। और साथ ही जो एयर स्ट्राइक कल की गई है उसको लेकर भारत के अंदर खुशी है और उन परिवारों के अंदर भी खुशी है कि आखिरकार उनके परिवार के जिन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनका आज भारत ने बदला ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत और क्या कुछ पाकिस्तान के साथ करेगा, लेकिन फिलहाल एक चीज तो तय है, अब डरा और घबराया होगा, क्योंकि जब सुबह उनकी नींद खुली है तो वो जरूर उनके अंदर भय और डर, क्योंकि इससे पहले जब भारत अपना परीक्षण कर रहा था तब भी वो डरे सहमे थे कि भारत कभी भी हमला कर देगा, भारत कभी भी हमला कर देगा। लेकिन जब कल एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, अब उनके अंदर एक अलग और डर और भय बन गया है। जी विवेक हमारे संवाददाता मीर भी लगातार बने हुए हैं। मीर, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तब भी ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। अब जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई बयान या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है सामने? देखिए, फिलहाल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती वाली जो पीडीपी है, चाहे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिलहाल उनकी तरफ से जंग को लेके जो पाकिस्तान पे जो अटैक कर दिया गया, वहाँ की जो मिलिटेंट ठिकाने उन पे जो अटैक कर दिया, उसके बारे में फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जी मीर, अभी घाटी की सुरक्षा कितनी बढ़ा दी गई है? क्योंकि देखिए, जब एयर स्ट्राइक भारत ने की है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी बदले की कार्रवाई करने की कोशिश तो जरूर करेगा। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि पिछले 12-13 दिनों से अगर देखा जाए, जब से पहलगाम वाला इंसिडेंट हो, तब से यहाँ पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रख दिया। खासकर जो हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं या जो पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा है, क्योंकि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ धरपकड़ के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जब से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं या यहाँ पे देश के गृह मंत्री हैं या यहाँ पे अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, या इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह की बात करें, जब से इनकी बीच में बैठक का सिलसिला यहाँ पे जारी था, तब से यहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी, फोर्सेस को यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया था। जी मीर, पूरे देश में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। देश के कई जिलों में आज मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर में भी क्या इसको लेकर कोई तैयारी है? क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगी हुई है और अभी तनाव भी एलओसी पर लगातार बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 20 लोकेशन ऐसी हैं। खासकर मैं कश्मीर घाटी की बात करूंगा, कश्मीर घाटी की जो पहलगाम है, ये अनंतनाग है, या इसी के साथ साथ बडगाम, श्रीनगर की बात करेंगे, बांडीपुरा की बात करेंगे। इसी के साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज 4 बजे मॉक ड्रिल होना है, जिसके लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और लोगों से कहा गया, जब भी सायरन यहाँ पे बजेंगे, आप लोग यहाँ पे घबराए ना, और जिनसे बाज़ाब्ते तौर पर इसके एडवाइजरी जारी कर दी। और एडवाइजरी में क्या क्या लोगों को करना, उसके लिए बाज़ाब्ते तौर पर लोगों तक पैगाम पहुँचा दिया गया था, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे टीवी चैनल्स के द्वारा, लोगों तक सारा पहुँचा दिया गया है। और लोगों से कहा गया है कि 4 बजे जब सायरन शुरू हो जाएगा, 4 बजे जब यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करने की जरूरत है। जी मीर, जिस तरह से मॉक ड्रिल होनी है और जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। मॉक ड्रिल हो रही है, यानी कि ये संकेत है कि जंग अगर होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो लोगों को कैसे तैयार रहना है। लेकिन अभी फिलहाल कश्मीरी जो लोग हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, पर्यटन पर भी इससे असर पड़ा है। जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद वहां पर अभी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी क्या आसान हो पाई है या इसके बाद और कठिन हो जाएगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत संवेदनशील है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, 2 चीजें यहाँ पे जो बैकबोन मानी जाती है कश्मीर के लोगों के लिए। एक तो टूरिज्म है, टूरिज्म तो बिल्कुल यहाँ पे तबाह हो चुकी है, क्योंकि
जितने भी होटल थे यहाँ पे बुकिंग सब कैंसिल हो गई थी और यही कारण है कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग थे वो इस वक्त जबरदस्त परेशान नजर आ रहे हैं। आने वाला जो समय उनके लिए होगा वो आहिस्ता आहिस्ता और परेशानी बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे दूसरी जो इंडस्ट्री है वो फ्रूट इंडस्ट्री है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कई बार यहाँ पे ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से यहाँ की जो फ्रूट जो बनना शुरू हो चुका था वो भी तकरीबन तबाह हो चुकी। यही कारण है कि लोग जबरदस्त परेशान हो चुके और आने वाला समय भी लोगों के लिए जबरदस्त परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे अटैक हमारे सेना की तरफ से, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उसकी वजह से हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की जरूर ये कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से जहाँ भी नुकसान पहुंचाया जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान ने एक मतलब फिर यहाँ पे जो LOC पे रहने वाले लोग हैं उन पर फायरिंग कर दी और कहा जा रहा है कि उसमें तकरीबन 3 लोग मारे गए और यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है कई लोग यहाँ पे जख्मी हो चुके। जाहिर सी बात है लोगों के लिए परेशानी आने वाले समय में और बढ़ सकती है। जी ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।